हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप कैसे हैं। दी नॉलेज नेटवर्क में आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बढ़िया ट्रिक्स लेके आए हुए हैं। ये ट्रिक्स में क्या है, पदार्थ में उपस्थित अम्ल के हम लोग ट्रिक से लेके आए हुए हैं। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देख लीजिएगा तो इससे संबंधित और किसी दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये हमें विश्वास है। तो हमें चैनल का नाम है दी नॉलेज नेटवर्क। इस पे डेली हम आप लोगों के लिए ट्रिक के माध्यम से कुछ याद कराते हैं। तो यदि आपको कोई ऐसा टॉपिक्स है जो आपको याद करने में तकलीफ हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसके लिए ट्रिक प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को देखकर अपने याद कर लीजिएगा सभी। देखिए, पदार्थ में उपस्थित अम्ल है। संतरा और नींबू का रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए, संतरा और नींबू का रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये हम लोग कैसे याद रखेंगे। देखिए, संतरा जो नींबू कैसा होता है, तो नींबू तो हम लोग को लगता है खट्टा होता है। नींबू आप लोग खाते होंगे तो लगा होगा कि खट्टा होगा। देखिए, संतरा और नींबू जब खाइएगा ना तो हम लोग के जीभ जो होता है ना उसके साइड से लार्वा आता है। देखिए, आप खट्टा खाइए, मीठा खाइए, ये सब जीभ का प्रकार से मतलब अलग अलग साइड से क्या आता है, लार प्रोवाइड होता है उसमें जीभ में। तो जब संतरा और नींबू खाइएगा तो वो जीवा में अलग से लार होता है, साइड से लार प्रोडक्ट मतलब उत्पन्न होता है। तो साइड से हो गया साइट्रिक अम्ल। क्या हो गया, देखिए जब हम लोग नींबू और संतरा खाएंगे तो साइड से क्या निकलेगा, लार निकलेगा, तो साइट्रिक अम्ल। ठीक, याद हुआ ना, साइट्रिक अम्ल। देखिए 2 नंबर में है सेब यानी कि एप्पल में कौन सा अम्ल हो जाता है। तो देखिए, आप लोग कभी जब सेब को खा रहे होंगे या काट कर उसको छोड़ दीजिएगा तो उस पर काल जम जाता है, मैल टाइप का परत जम जाता है। आप काटिएगा तो काटते समय खूब वाइट दिखेगा, आप 10 मिनट या 5 मिनट बाद उसको छोड़ दीजिएगा तो उस पर मैल बैठ जाएगा। तो मैल से मौलिक अम्ल, क्या मौलिक अम्ल। देखिए, आप सेव को काट के मान लीजिए कि काट कर खाए, एक काटा काट कर खाए, उसके बाद छोड़ दिए तो इस पर मैल जम हो जाएगा, तो मैल से मौलिक अम्ल। ठीक, इसी प्रकार आगे देखिए, क्या है इमली में। देखिए, इमली में कौन अम्ल होता है, तो इमली में हम लोग अम्ल कैसे याद रखेंगे। देखिए, जब इमली को हम लोग इमली के नाम सुनते ही ये जो जीव होता है ऊपर जाके क्या मरता है। ठीक, देखिए क्या मारा है, टक सेगन जाके मारा है, ऊपर जाके जीवा टक सेगन मारा है। तो टक से मारा है तो टर्टरिक अम्ल। क्या किसका नाम सुना है, तो इमली का नाम सुना है, तो ये जीवा जाके ऊपर टक सेगन मारा है, तो टक से मारा है तो टर्टरिक अम्ल। याद हुआ ना। इसी प्रकार सब हम लोग याद कराएंगे। ठीक, एक बार रिवीजन भी करवाएंगे आप लोगों के लिए। देखिए, सिरका पहले क्या होता है ये आप लोग को पता है। सिरका का मतलब अचार होता है, ये अचार किसी प्रकार के भी होता है। ठीक, सिरका का मतलब होता है अचार। ठीक, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका, जामुन का भी सिरका होता है, आम का भी सिरका, अनेक प्रकार की सिरका होती है, दुकान में भी सिरका मिलता है। ठीक, तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। क्या है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे कि मान लीजिए सिरका है तो सिरका में बहुत प्रकार के सिरका आता है, मतलब अचार, या आप आम का अचार डालिए या नींबू का अचार, बहुत सा प्रकार का होता है। तो बहुत सा प्रकार का है तो एसिटिक अम्ल, क्या सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो सिरका में हम लोग याद रखिएगा कि सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। ठीक, दही को देखते हैं, दही में कौन सा अम्ल होता है, तो दही में कौन सा अम्ल होता है ये आप लोग कैसे याद रखिएगा। देखिए, जब दूध से दही बनता है तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण बनता है। क्या, दूध से जब दही बनता है तो किस जीवाणु के कारण बनता है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। क्या, दूध से दही, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु से हम लोग याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल। देखिए, लैक्टोबैसिलस जीवाणु से हम लोग लैक्टिक अम्ल को याद करेंगे। कैसे, लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल कौन सा पदार्थ में अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, याद हुआ ना। हमें उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, सभी याद हो जाएगा। देखिए, टमाटर को देखते हैं। टमाटर आप लोग खाए हैं, आप लोग नहीं खाए तो
ठंड का मौसम है, आप जाके टमाटर का खेत में जाके खा लीजिएगा, चुरा के खाइए या कीन के खाइए, किसी भी प्रकार के खाइए। खाने के लिए हम नहीं बोले, उसको खाते समय देखिएगा क्या उसमें होता है। देखिए आप जब टमाटर को खाइएगा तो उसमें या काटिएगा तो उसमें दिखेगा, क्या दिखेगा उसमें, ऑक्जेलिक टाइप के, यानी कि ऑक्जेलिक टाइप। मान लीजिए कि ये टमाटर है ना, तो हम लोग यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से इसी प्रकार ये मतलब रहता है, ऑक्जेलिक रहेगा, का जाल बना के रहेगा। ऑक्जेलिक से जेली से याद रखिएगा, जेली से जाल। देखिए आप टमाटर को खाइएगा तो उसको अंदर वाले भाग को एक काट कर देखिएगा तो उसमें जाल टाइप का बनाया रहता है, इसी प्रकार बनाया रहता है। तो जाल से याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल। क्या टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक, उसके बाद देखिए विटामिन सी, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या? विटामिन सी में एस्कॉर्बिक। देखिए हम आप लोगों के इससे पहले वाले वीडियो में लेके आए थे विटामिन के नाम, रासायनिक नाम और उसके होने वाले रोग। ठीक, कौन जीवाणु के कारण कौन रोग होता है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो अपने दी नॉलेज नेटवर्क यूट्यूब पे वो वीडियो डाला गया, बस वो मुजबानी आपको याद हो जाएगा। बस आप इस वीडियो को केवल ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, तो उसके बाद किसी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चींटी को देखते हैं, चींटी में फॉर्मिक अम्ल, ये हम लोग कैसे याद रखेंगे कि चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ये देखिए हम लोग कैसे याद रखेंगे। देखिए जब आप लोगों को चींटी या हड्डा काटे तो आप सरफ वहाँ लगा दीजिएगा ना, तो वह नहीं फूलेगा या उसके बाद वह नहीं लहरेगा। सरफ से याद रखिएगा फॉर्मिक। देखिए जब चींटी काटेगा तो खूब फरफराएगा, यानी कि लहरेगा। अब कुछ बच्चा को चींटी काट लेगा तो वो खूब कूदेगा, फरफराएगा कि हमको चींटी काट लिया। आप उसे थोड़ा दिमाग लगाकर सरफ लगा दीजिएगा तो उसको ज़्यादा नहीं लहरेगा, हड्डा काट लिया तो लगा दीजिएगा तो फूलेगा नहीं। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। तो फरफराएगा, तो फरफराएगा से फॉर्मिक अम्ल, किसका? चींटी का। देखिए हम आप लोग मेरे साथ एक बार रिवीजन भी कीजिए। ठीक, देखिए आंसर देने नहीं तकना है, आप लोग आंसर के नहीं तकिएगा। देखिए याद रखिएगा क्या है, संतरा और नींबू। संतरा और नींबू का क्या है? तो संतरा और नींबू का साइट्रिक अम्ल हो गया। देखिए ये हम लोग कैसे याद रखे थे कि जब संतरा और नींबू का नाम सुनते हैं तो उसे साइड से लार्वा होते हैं। देखिए फिर से एक बार रिवीजन, नींबू और संतरा और नींबू साइट्रिक अम्ल। ठीक, सेब, सेब में काट के छोड़ेंगे तो मैलिक अम्ल। ठीक, सेब को काट को छोड़ कर देखिएगा तो मैल जम जाएगा तो मौलिक अम्ल। देखिए इमली, इमली में टर्टरिक अम्ल, टर्सरिक अम्ल, टर्टरिक अम्ल। देखिए ये जीभ है ऊपर जाकर टक से में मारेगा तो टर्टरिक अम्ल। ठीक, सिरका, सिरका का मतलब होता है अचार। सिरका का मतलब क्या होता है? अचार होता है। सिरका का मतलब अचार। तो एसिटिक अम्ल होता है। सिरका के बहुत प्रकार का होता है सिरका, तो एसिटिक अम्ल है। दही, दही लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है तो लैक्टिक अम्ल है। टमाटर, टमाटर में जल टाइप का बना होता है तो ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक, विटामिन सी, विटामिन सी को देखिएगा तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। ये हम आप लोगों को इसको पहले वाले वीडियो में बता दिए थे, विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक, उसके बाद देखिए चींटी, चींटी लड़कन को काटेगा तो लड़कन फरफराएगा, तो फरफराएगा तो का फॉर्मिक अम्ल। ठीक, तो चलिए दोस्त, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये सभी याद हो गया होगा। यदि आपको कोई टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो के कि ये हमको याद नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम आप लोगों को अगले वीडियो का इंतजार रहेगा। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।